हेलो साथियों, नमस्ते। सेलेक्ट आईक्यू में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। जैसा कि हमारा एक ये वीकली सप्ताह का जो करंट अफेयर टॉपिक है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो समसामयिक घटनाएं जो एग्जाम ओरिएंट आपके महत्वपूर्ण रही हैं, उन पे हम आज 10 टॉपिक लेते हैं। 10 टॉपिक पे बराबर चर्चा करते हैं, जिसमें कि आज हमारे पास पहला टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित है। 2026 में अभी फाइनल हुआ है। जानेंगे कि किन किन देशों के बीच में फाइनल हुआ है, और ये भी जानेंगे कि इसके मेजबान देश कौन थे, कितनी देश की टीमों ने भाग लिया था। इन सब के बारे में हम लोग एक विस्तृत चर्चा करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है विक्रम वन। विक्रम वन एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट अभी लॉन्च हुआ है, जो एक किसी निजी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और जानेंगे। ऑपरेशन सादर्न और रेडीनेस, एक ऑपरेशन चला था साधन और रेडीनेस करके, किसके द्वारा चलाया गया, कहाँ पे चलाया गया, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक उसी तरीके है आपका कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, तो कौन बने हैं, नीति आयोग क्या है इसके बारे में समझेंगे। कब गठन किया गया, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। मिशन गोल्डन स्पाइस ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। उसी तरीके राष्ट्रीय ध्वज दिवस अभी मनाया गया है, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं आपको। जापान ओपन 2000 का भी हुआ है। जापान ओपन किसने जीता है, कहाँ पे हुआ है, इन सब के बारे में समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक। जैसा कि हमने बताया कि फीफा वर्ल्ड कप के बारे में है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि फीफा वर्ल्ड का फाइनल मैच किसने जीता, फाइनल मैच किसके बीच में हुआ था, तो स्पेन व अर्जेंटीना के बीच में, स्पेन व अर्जेंटीना के बीच में हुआ था। तो किसने जीता था, स्पेन ने जीता था। किसने जीता दोस्तों, स्पेन ने जीता, स्पेन ने जीता दोस्तों। ये 2010 में भी जीता था एक बार दोस्तों। तो किसके किसके बीच में हुआ था ये पता होना चाहिए, स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में। कौन जीता, स्पेन जीता। अब ये समझ लेते हैं कि 2026 फीफा वर्ल्ड कप के मेजबान देश कौन कौन से थे। मेजबान देश जहां जहां पे आयोजन हुआ था, एक यूएसए थे, कनाडा और मैक्सिको, कनाडा और मैक्सिको। आपसे पूछे मेजबान देश दोस्तों, तो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। इस बार फीफा वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें भाग ली थी, तो 48 टीमें भाग ली थी। कितनी टीमें दोस्तों, टोटल 48 टीमों ने। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी ज्यादा मात्रा में टीमें भाग ली थी। ठीक दोस्तों, अब ये समझते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब से हो रहा है। तो फीफा वर्ल्ड का आयोजन 1930 से हो रहा है दोस्तों। पूछे अगर आपसे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब से हो रहा है, कब से खेला जा रहा है, तो 1930 में पहली बार उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, उरुग्वे। पहली बार दोस्तों कहाँ हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी, जो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाए। कितने टीमों ने भाग लिया था, टोटल 48 टीमें भाग थी। मेजबान कहाँ कहाँ के देश हुए, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में हुआ था। फाइनल मैच स्पेन ने जीता दोस्तों। किसने जीता फाइनल मैच, स्पेन ने जीता। ठीक, अब इसकी जानकारी देने के लिए हम इसको आपको मिटाने को नोट कर लीजिए आप लोग। तो फीफा वर्ल्ड कप के बारे में हो गया। विक्रम वन ये ऑर्बिटर क्लास रॉकेट है जो लॉन्च किया है किसने, एक निजी कंपनी, प्राइवेट संस्थान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट संस्थान ने किसी ने लॉन्च किया है। तो स्काई रूट एक कंपनी, कौन सी दोस्तों है, स्काई रूट। स्काई रूट एक कंपनी जिसने ये ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे वहां के वेदर को समझने और सारी चीजों के बारे में वहां पे अध्ययन किया करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इसको लॉन्च किया गया है। ये किस मिशन, मिशन आगमन के तहत, किस मिशन के तहत, मिशन आगमन के तहत। मिशन क्या नाम क्या था दोस्तों, तो मिशन आगमन। क्या नाम था दोस्तों, मिशन आगमन के तहत। ठीक, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जगह थोड़ी छोटी, इसलिए हम आपको बार बार रफ करके मिटा के दिखाते, नहीं तो आएगा नहीं एक बोर्ड में। अगर लिख देंगे तो फिर आप कहोगे लिख के पढ़ा देते हैं आप। अब ये क्या कौन सा है, ऑपरेशन सादर्द रेडीनेस।
ये कहाँ पे चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन सादर्न रेडिनेस ये चलाया गया चिली में। ऑपरेशन सानर्द, एक सेकंड दोस्तों, कोच्चि में, सॉरी कोच्चि में चलाया गया, कोच्चि केरल में, कोच्चि केरल में चलाया गया। ऑपरेशन सानर्द कहाँ चलाया गया दोस्तों? कोच्चि केरल में। इसमें कौन से लोग भाग लिए थे? भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना। टोटल 26 देशों ने भाग लिया था, टोटल 26 देशों ने भाग लिया था ऑपरेशन सानर्द में। ठीक, अब लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? अजीत डोभाल को, अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल कौन है? आप लोग कमेंट में करके बताइए अजीत डोभाल कौन है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हुए अनुराग जैन। कौन बने हुए दोस्तों? अनुराग जैन। अगर आपसे पूछिए कि नए नियुक्त नीति आयोग के सीईओ कौन है? अनुराग जैन, अनुराग जैन। अनुराग जैन 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नीति आयोग क्या है? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। नेशनल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, नहीं सॉरी, नेशनल आई, नीति आई होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम, यानी भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इतना हम रफ कर दे रहे हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे मिशन गोल्डन स्पाइस। मिशन गोल्डन स्पाइस कहाँ पे दोस्तों चलाया गया? मिशन गोल्डन स्पाइस मेघालय में चलाया गया। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय में। अगर आपसे पूछे मिशन गोल्डन स्पाइस दोस्तों कहाँ पे चलाया गया? मेघालय। मेघालय में किस के लिए चलाया गया? तो एक वहां पे जीआई टैग पाई हुई हल्दी है, हल्दी है वहां पे, जिसका नाम है, एक सेकंड, लकडोंग। लकडोंग, इसका नाम बड़ा अटपटा इसलिए देखना पड़ रहा है। लकडोंग, लकडोंग करके एक जीआई टैग प्राप्त हल्दी, इसको बढ़ावा देने के लिए स्पाइस गोल्डन, मिशन गोल्डन स्पाइस दिया गया। जीआई टैग क्या है? 1999 एक्ट आया था जिसको जीआई टैग दिया गया था। ये लागू हुआ था 2003 में। कब लागू हुआ था? 2003 में। कुल 10 वर्ष के लिए रहता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए रहता है। ठीक, अब आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? 22 जुलाई 1947 को संवैधानिक रूप से इसको, संवैधानिक औपचारिक रूप से इसको दर्जा दिया था, औपचारिक रूप से दर्जा दिया था राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया दोस्तों? डिजाइन किसने बनाया? पिंगले वेंकैया ने। किसने बनाया? पिंगले वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया दोस्तों? पिंगले वेंकैया ने। ये 22 जुलाई 1947 को औपचारिक रूप से संविधान में शामिल कर लिया, संवैधानिक सभा के द्वारा शामिल कर लिया गया था। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता होना चाहिए, 3:2 के अनुपात में होती है। ठीक, अब जापान ओपन 2026 का खिताब जीता है किसने? जापान ओपन 2026 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। किसने जीता दोस्तों? पीवी सिंधु ने पहली बार जीता ये। किसको हरा के? तो जापान की थी यामागुची को हराकर। किसको हराकर? जापान की ही यामागुची को हराकर।
तो ये हमारा कुछ टॉपिक रहा। अभी हम 2-3 टॉपिक और हैं, उसको लिख के आपको और डिफाइन करते हैं। जैसा कि साथियों हमने अभी पढ़ा कि 3-4 टॉपिक हमने क्लियर किए, अब ये हमारे 3 टॉपिक और बचे हैं। 7 टॉपिक हमने पहले क्लियर कर लिए। टोटल वीकली हम 10 टॉपिक रखते हैं, जिसमें कि काफ़ी चुनिंदा टॉपिक लाते हैं अपने हिसाब से, समझ के कि ये जो एग्जाम आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको फायदा करे। तो ये हमारे 2 टॉपिक 3 बचे हुए। भारत में पहली बार एक ऐसी वैक्सीन बन रही जो डेंगू के लिए उपयोगी हुई। डेंगू जो अभी बारिश हो रही, बारिश के मौसम में क्या होता है, डेंगू मच्छर काफी फैल जाते हैं, जिससे प्लेटलेट्स वगैरह डाउन हो जाती हैं। इन सब के लिए एक क्यूडेंगा करके एक वैक्सीन बनाई गई है जापान की मदद से। ये वैक्सीन जो है 6 वर्ष से 40 वर्ष 60 वर्ष तक के बच्चों लोगों को लगी। 6 वर्ष से, सॉरी 6 नहीं 4 है, 4 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों को लगी। क्यूडेंगा नाम से आई। पूछेगा क्यूडेंगा वैक्सीन किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देगा, पोलियो संबंधित है, मलेरिया संबंधित है, टाइफाइड से। तो उसमें आपको, तो डेंगू किससे फैलता है, एंडीज एक मच्छर के नाम से फैलता है, एंडीज से, मादा एंडीज होती है उससे फैलता है। जियोथर्मल कुआं मिले, जियोथर्मल कुएं मिले वहां कहाँ पे, ये लद्दाख में पाए गए। लद्दाख में, लद्दाख में पोंगा घाटी, लद्दाख में कौन सी, पोंगा घाटी, लद्दाख में पोंगा घाटी में पाए गए। जियोथर्मल कुएं क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब जियोग्राफी यानी पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी, थर्मल मतलब, थर्मल का मतलब हुआ ऊर्जा। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का उद्गम ही जियोथर्मल कहलाता है। तो जो पृथ्वी के अंदर जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कई सारे गैस निकलते हैं, कई सारी उसमें जलवाष्प, कई सारी गैसें निकलती, उसका जो स्रोत है, उसका जो बिंदु पाया गया है वो लद्दाख में पोंगांग घाटी पे पाया, पोंगा घाटी पे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी परीक्षा के लिहाज से कि पोंगा घाटी कहाँ पे अवस्थित है, तो वो लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित दोस्तों, लद्दाख में। जियोथर्मल क्या है, अगर जियोथर्मल पूछे कि कौन सी ऊर्जा है, जीवाश्म ऊर्जा है कि नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा में आएगी, नवीकरणीय ऊर्जा में, रिन्यूएबल एनर्जी में आएगी। कहाँ पे आएगी दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी में। सेलिम अभियान, सेलिम अभियान ये 4 ओशियन से संबंधित है, जिसमें तीनों सेनाओं, जो भारत की थल जल वायु तीनों सेनाओं से, तीनों सेनाओं की महिलाओं के द्वारा किया गया है। महिलाओं, सेमिल अभियान किसके द्वारा किया गया, इसमें तीनों सेनाओं की महिलाएं जो है स्वयं, और उसमें किसी पुरुष की भागीदारी ना होते हुए भी 4 महासागरों की इसमें यात्रा की गई है। देखा गया, समझा गया कि वहाँ पे क्या क्या चुनौतियां आती हैं, कैसे कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, इन सब के बारे में। इस अभियान बहुत पहले से अभियान चल रहा है, ये चर्चा में था कल, तो हमने ले लिया इसको भी। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। ये वीकली करंट अफेयर्स है। ऐसे ही हम आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी करंट अफेयर्स है हम मंथली करा दिया करेंगे। मंथ के एंड में जो भी दिन पड़ेगा उस दिन हम आपको पूरी एक दिन बाद जो है, एक दिन या पहले 30 तारीख या 29 तारीख या 28 तारीख को आपको पूरी मंथली उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स मिल जाया करेगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको अगर समझ में आ रही तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अभी हमारा ये नया सेटअप है, हम आपको सारी जानकारी अपनी पूरे कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे दे सकें। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो चीज़ें सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो हमेशा जैसे हम कहते हैं कि जीवन का सत्य है मृत्यु, और हमारे आपके जीवन का सत्य है किताबें। तो किताबें उठा लीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।